हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां पर आपको न्यूज़ रीडिंग सिखाई जाती है बहुत आसानी से। तो आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए हिंदू का एक नया न्यूज़। तो इस न्यूज़ का मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा। साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे ग्रामर भी बताते चलूंगा। इसके अलावा कुछ नए वर्ड्स भी आपको देखने मिलेंगे जिससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस व्यूड कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस ने देखा है, व्यूड का मतलब होता है देखना। संविधान को कांग्रेस ने देखा है एज अ प्राइवेट फ्रीडम, एज अ की तरह देखा है, निजी फेवडन, फेवडन का मतलब होता है जागीर यानी कि अपना संपत्ति। तो अपने संपत्ति को माना है कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को। ऐसा किसका कहना है? सौ का, गृह मंत्री अमित शाह का। होम मिनिस्टर लॉन्चेस, लॉन्चेस में यहाँ पे ईएस लगा है लॉन्च में, तो ये सिंगुलर वर्ब में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस, लेकिन हम क्या मानेंगे इसे पास्ट में। तो होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। हेडलाइन पे जो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है वो सब पास्ट इंडेफिनिट में मानी जाती है। तो होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है यानी कि शुरू किया है। क्या किया है? इन ऑल आउट अटैक, एक पूरी तरह से प्रहार किया है। किस पर? कांग्रेस पर। while speaking at the conclusion of the 31 और डिबेट, स्पीकिंग कहते हुए, कहां पर? एट द कंक्लूजन समापन, ऑफ द 31 और डिबेट, तो 31 घंटे के चर्चा के समापन पर कहते हुए उन्होंने कांग्रेस पर अटैक शुरू किया है होम मिनिस्टर ने। ऑन द ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्लोरियस जर्नी यानी कि भव्य या शानदार यात्रा 75 साल की संविधान की, ठीक है, भारत के संविधान की, इन राज्यसभा। तो होम मिनिस्टर ने अटैक कहां पर शुरू किया है? राज्यसभा में। और डिबेट कौन सी हो रही थी? ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 ईयर, भव्य यात्रा ऑफ 75 साल की भव्य यात्रा संविधान के, भारत के संविधान की। चलिए अब मेन न्यूज पे आते हैं। कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग, कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना और कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अंतर करना। तो तुलना करते हुए और अंतर करते हुए किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, संविधान के संशोधन का। ब्रॉड बाय, लाया गया, द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, लेड बाय, जिसका नेतृत्व किया था द भारतीय जनता पार्टी ने, और दोज स्टीयर्ड बाय द कांग्रेस, दोज यानी कि सरकार, स्टीयर बाय यानी कि नियंत्रित किया गया था, किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा और कांग्रेस द्वारा लाए गए सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कंपेयरिंग किया गया और कॉन्ट्रास्टिंग किया गया। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह सेड, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने कहा ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कहा कि द कांग्रेस हैड अल्टर्ड फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब देखिए यहाँ पे अमित शाह के बाद सेड आया है, तो ये है नरेशन का पार्ट और ये है इनडायरेक्ट स्पीच में बातें। तो अमित शाह की बातों को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। तो यहाँ पे हैड है और हैड के बाद वर्ब थ्री फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस है। लेकिन अमित शाह ने क्या बोला होगा? जब बोला होगा तो हैव अल्टर्ड या अल्टर्ड बोला होगा, तो ये उन्होंने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया होगा। और पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बन जाता है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो नरेशन में इस तरीके से बातें लिखी जाती हैं। तो अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हैड अल्टर्ड, कांग्रेस ने बदल दिया है। क्या बदल दिया है? फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, बुनियादी संवैधानिक प्रावधानों को, फॉर पॉलिटिकल गेन, गेन का मतलब होता है लाभ, तो राजनीतिक लाभ के लिए बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को बदल दिया है कांग्रेस ने। जबकि वाइल द बीजेपी फोकस्ड ऑन एम्पावरिंग सिटीजन, जबकि बीजेपी ने फोकस्ड किया है। अब देखिए यहाँ पे फोकस का फोकस्ड हो गया। अमित शाह ने क्या बोला होगा? फोकस, यानी कि उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपनी बातें कही होगी और उनकी बातें पास्ट इंडेफिनिट में हो गई है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बीजेपी ने फोकस किया है यानी कि ध्यान दिया है किस पर? सशक्त करने पर सिटीजन को, ठीक है। या और यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स की बात की जाए तो ये कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना और कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अंतर करना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। और स्टीयर आप यूज कर सकते हैं जब कंट्रोल की बात हो, ओके। तो नियंत्रण जब किया जाता है सरकार पे तो स्टीयर का यूज करके बता सकते हैं। और अल्टर्ड आप यूज कर सकते हैं जब आपको बताना हो कि कोई चीज बदल दी जा रही है, ठीक है। तो अल्टर का यूज बदलने के लिए करते हैं। और गेन का मतलब होता है लाभ, राजनीतिक लाभ, पॉलिटिकल गेन, ठीक है। एम्पावरिंग का मतलब होता है सशक्त करना, किसी को शक्ति दे देना, एजुकेशन के थ्रू, पैसे के थ्रू या नौकरी के थ्रू, ठीक है। तो इस नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मिस्टर शाह वाज रिप्लाइंग टू द 31 और डिबेट। मिस्टर शाह रिप्लाई कर रहे थे, उत्तर दे रहे थे 31 घंटे के चर्चा पर। ऑन ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान के, भारत के संविधान के 75 साल के ग्लोरियस जर्नी पर, भव्य यात्रा पर डिबेट चल रही थी। तो उसमें मिस्टर शाह आंसर दे रहे थे, रिप्लाई कर रहे थे। 31 घंटे तक ये चर्चा चल रही थी। इन द अपर हाउस में चल रही थी और ये चर्चा। इन विच, जिसमें, अपर हाउस में 80 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड, तो 80 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। कॉलिंग द कांग्रेस, कॉलिंग कांग्रेस को कहते हुए। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हुई है कॉलिंग से, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी से। तो यहाँ पे कॉलिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो कांग्रेस को कहते हुए, क्या कहते हुए, एंटी रिजर्वेशन, आरक्षण विरोधी कहते हुए। द होम मिनिस्टर ने कहा। अब देखिए यहाँ पे सेड आया है, यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में बातें, ये नरेशन का पार्ट है। तो उन्होंने क्या कहा है, द ओनली रीजन, एकमात्र रीजन, द पार्टी वांटेड एन इंक्रीज इन 50% सीलिंग। जो पार्टी चाहती है, क्या चाहती है, एक इंक्रीज, वृद्धि चाहती है किसमें, 50% की सीमा में। सीलिंग का मतलब होता है सीमा पे। अब देखिए यहाँ पे द ओनली रीजन है, यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट, और इसका वर्ब है, मेन वर्ब है ये वाज, ठीक है। तो ये रीजन है, इस ये रीजन था, क्या था, टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन रिलीजियस लाइन, प्रदान करना आरक्षण को, किसमें, धर्म के बेसिस पर। और ये बीच में रीजन को एक्स्ट्रा डिटेल दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करें डिफिकल्ट वर्ड्स की, तो इसके डिफिकल्ट वर्ड्स में आते हैं, जैसे ग्लोरियस आप याद कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है भव्य या शानदार। एंटी रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण विरोधी। सीलिंग, सीलिंग को आप याद कर सकते हैं, इसका मतलब होता है सीमा, लिमिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्टर एक्यूज्ड द कांग्रेस, द मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री ने एक्यूज्ड किया। एक्यूज के यहाँ पे एक्यूज का वर्ब सेकंड फॉर्म, जिसका अर्थ होता है आरोप लगाना। तो मिनिस्टर ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर। क्या चीज का आरोप लगाया है, ऑफ फाइंडिंग फाउंड, गलतियां निकालने का, यानी कि वो गलती ही निकालते रहती है, ऐसा एक्यूज लगाया मिनिस्टर ने कांग्रेस पर। विथ ईवीएम, और ईवीएम के साथ वो गलती निकालते रहती है। आफ्टर लॉसिंग इलेक्शन, जब वो हार जाती है इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन के हारने के बाद वो ईवीएम पे फाइंडिंग फाउंड करती है, यानी कि गलतियां निकालती है। मिस्टर शाह फ्लेड, फ्लेड का मतलब होता है आलोचना करना। तो यहाँ पे फिर से ये फ्लेड, फ्ले का वर्ब सेकंड फॉर्म है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, मिस्टर शाह है हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने आलोचना किया किसकी, द लीडर ऑफ अपोजिशन की, इन लोकसभा। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता को उन्होंने आलोचना किया है, और उनका नाम क्या है, राहुल गांधी। तो यहाँ पे कॉमा से लीडर ऑफ अपोजिशन की एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है, ठीक है। तो यहाँ तक एक्स्ट्रा डिटेल है, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, राहुल गांधी। फॉर हिज रिमार्क ऑन वीडी सावरकर, तो वीडी सावरकर के ऊपर उन्होंने कुछ बोला था राहुल गांधी ने, उसके लिए उन्होंने आलोचना की है मिस्टर शाह ने, लीडर ऑफ अपोजिशन की, राहुल गांधी की। एक्यूजिंग द ओपोजिशन, अब देखिए यहाँ पे फिर से वर्ब प्लस आईएनजी से हमारा सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। तो ये एक्यूजिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो आरोप लगाते हुए किस पर, अपोजिशन पर, विपक्ष पर। क्या चीज का आरोप लगाया है, पेडलिंग अ रॉन्ग नरेटिव। पेडलिंग का मतलब होता है फैलाना, क्या फैलाना, गलत कहानी या विचार या बातचीत को फैलाना। तो ये आरोप लगाया है अपोजिशन पर। टारगेटिंग इलेक्टोरल गेन्स ड्यूरिंग द 2024 लोकसभा इलेक्शन, तो 2024 के लोकसभा के चुनावी लाभ के मद्देनजर या लक्ष्य को देखते हुए गलत नरेटिंग फैलाया जा रहा था, पैडलिंग किया जा रहा था, ऐसा अपोजिशन पर आरोप लगाया है मिस्टर शाह ने, ठीक है। और ये है हमारे मेन सब्जेक्ट शाह, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कैसे जान लिया कि शाह ही ये सब बोल रहे हैं, अमित शाह ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और सब्जेक्ट की सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हो रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल से कोई चीज की शुरुआत होती है, कोई भी सेंटेंस की, और उसके कॉमा के बाद जस्ट कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इसके पहले का सेंटेंस का सब्जेक्ट भी एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला कॉमा के बाद वाला ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अमित शाह ही है जो एक्यूजिंग कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो मिस्टर शाह ने कहा। अब देखिए यहाँ पे सेट के बाद है यहाँ पे एक डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये फिर से नरेशन का भाग, डायरेक्ट स्पीच में बातें। द 54-year-old लीडर, नेता, तो 54 साल के नेता, जो कॉल हिमसेल्फ
युवा, जो अपने आप को कहते हैं युवा। अब यहाँ पे हु आया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। और ये किसे रिलेट कर रहा है, इसके पहले वाले सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे लीडर के लिए हु आया है, ठीक है। तो जो कॉल कहते हैं, अपने आप को कहते हैं क्या, युवा। कीप्स रोमिंग अराउंड, घूमते रहते इधर उधर। किसके साथ घूमते, विद द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो संविधान को पकड़े हुए घूमते रहते हैं। क्लेमिंग दैट, दावा करते हुए, क्या दावा करते हैं, वी वुड चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कर देंगे चेंज, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम कर देंगे संविधान को चेंज, बदल देंगे तो संविधान को। आई वॉन्ट टू टेल दैट, मैं कहना चाहता हूँ, कौन, अमित शाह, ठीक है। तो अमित शाह कहना चाहते हैं क्या, दैट द प्रोविजन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज विद द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रावधान क्या, अमेंडमेंट का, संशोधन का प्रावधान, संविधान को संशोधन का प्रावधान है, क्या है, संविधान के साथ है, ऐसा अमित शाह कह रहे हैं। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है क्लोज, तो ये है इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस यहाँ पे समाप्त है। यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स है रोमिंग अराउंड, यानी कि इधर उधर घूमना बिना किसी उद्देश्य के। और अमेंड का मतलब होता है बदलना, संशोधित करना। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, ठीक है। और हो गया, यहाँ पे और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इम्यूटेबल डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, संविधान नहीं है, क्या, इम्यूटेबल डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। इम्यूटेबल का मतलब होता है अचल या दृढ़, तो ये एकदम कठोर संविधान नहीं है हमारा, ठीक है। एंड आर्टिकल 368 अनेबल्स ब्रिंगिंग इन अमेंडमेंट्स, और अनुच्छेद 368 संभव बनाता है, क्या संभव बनाता है, ब्रिंगिंग इन अमेंडमेंट्स। ब्रिंगिंग इन का मतलब होता है लागू करना या पेश करना, तो अमेंडमेंट्स को या संशोधन को लागू करने का सक्षम बनाता है आर्टिकल 368। बीजेपी हैज रूल्ड फॉर 16 ईयर्स, बीजेपी ने रूल किया है, शासन किया है 16 साल के लिए। एंड वी मेड 22 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड, और हमने मेड किया है अमेंडमेंट, तो हमने अमेंडमेंट को या संशोधन को किया है कॉन्स्टिट्यूशन में 22 बार। कांग्रेस रूल्ड फॉर 55 इयर्स, कांग्रेस ने शासन किया 55 साल। एंड मेड 77 चेंजेस, और 77 चेंजेस किया, यानी कि 77 परिवर्तन किया है या अमेंडमेंट किया है संविधान पे। ऐसा कौन कह रहे हैं, मिस्टर शाह सेड। अब देखिए यहाँ पे मिस्टर शाह सेड के हैं, इसके पहले देखिए यहाँ पे क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। और कहाँ तक है डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से यहाँ चालू हुआ है और वहां पे खत्म हुआ है। तो यहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ पे चालू हुआ है, तो ये था डायरेक्ट स्पीच में बातें, ठीक है। और इसके ऊपर था इनडायरेक्ट स्पीच में बातें, ठीक। और यहाँ पे अगर डिफिकल्ट वर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स है इम्यूटेबल, यानी कि अडिग या कठोर, अचल। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज। ब्रिंगिंग इन, ये अच्छा फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है लागू करना। तो कोई भी लॉ को या बिल को जब ब्रिंगिंग इन किया जाता है तो उसका मतलब होता है उसे पेश करना या लागू कर देना। और तो ऐसा कुछ खास नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनेबल भी आप याद कर सकते हैं, सक्षम बनाना, ठीक है। तो सक्षम करता है आर्टिकल 368। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही लिस्टेड आउट, उन्होंने सूचीबद्ध किया। यहाँ पे लिस्टेड आउट, लिस्ट आउट का वर्ब सेकंड फॉर्म है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस। फोर अमेंडमेंट्स, लिस्ट आउट सूचीबद्ध का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, सूची से एक एक क्रमवार पढ़ना, ठीक है। तो उन्होंने क्रमवार पढ़ा 4 अमेंडमेंट्स को। ब्रॉड बाय गवर्नमेंट, लाया गया है सरकारों द्वारा, जिसका नेतृत्व किया है ईच, प्रत्येक ने, ऑफ टू पार्टीज ने। तो दोनों पार्टी के नेतृत्व वाली प्रत्येक गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया है, उसको उन्होंने लिस्टेड आउट किया है, सूचीबद्ध किया है। द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज मेड ऑन जून 18 1951, पहला अमेंडमेंट मेड किया गया था, यानी कि लाया गया था कब, जून 18 1951 को, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बनने के बाद। कांग्रेस डिड नॉट हैव इनफ पेशेंस, कांग्रेस के पास नहीं था, डिड नॉट हैव मतलब नहीं था, क्या नहीं था, इनफ पेशेंट, पर्याप्त धैर्य नहीं था। तो कांग्रेस के पास पर्याप्त धैर्य नहीं था, इवन टू वेट फॉर द लोकसभा इलेक्शन, कि वो लोकसभा यहाँ तक कि वेट कर सके लोकसभा के इलेक्शन को। तो लोकसभा के इलेक्शन को वेट करने का भी उनके पास पर्याप्त धैर्य नहीं था कांग्रेस के पास। तो यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे कि लिस्ट आउट, तो यहाँ पे लिस्ट आउट का मतलब होता है सूचीबद्ध करना। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, ठीक है। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। और ऐसा कुछ और नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल 91 वाज एडेड, 19A अनुच्छेद को ऐड किया गया, शामिल किया गया। टू कर्टेल, कर्टेल मतलब रोकने के लिए, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी को रोकने के लिए 19वां एक लाया गया अनुच्छेद को। एंड जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, और उस समय कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। ऐसा किसने कहा है? अमित शाह ने कहा है। फिर से यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है सेंटेंस, ठीक है, तो उनकी बातें डायरेक्ट स्पीच में लिखी गई है। नेक्स्ट अगला, ये लिस्टेड, अब देखिए यहाँ पे लिस्टेड का मतलब यहाँ पे है कहना, तो वो लिस्ट से आगे और बातों को अपने कह रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा, लिस्ट में से कहा, क्या कहा? 24वां अमेंडमेंट को कहा बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो उन्होंने लिस्टिंग किया यानी कि उल्लेख किया है 24वें अमेंडमेंट को, जो कि इंदिरा गांधी सरकार ने लाई था। दिस यानी कि ये, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस के बारे में आया है यहाँ पे दिस। तो दिस मिस्टर शाह सेड, तो मिस्टर शाह ने कहा, क्या कहा? दिस वाज टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो ये जो 24वां अमेंडमेंट है, ये था रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, क्या? फंडामेंटल राइट, बुनियादी अधिकार और ऑफ सिटीजन के, तो नागरिकों के बुनियादी अधिकार को रोकने का यह 24वां अमेंडमेंट था, ऐसा मिस्टर शाह कह रहे हैं। इन कंपैरिजन, और तुलना में, ही लिस्टेड आउट, फिर से उन्होंने लिस्ट में से, सूची में से अपनी बात गिनाई। क्या गिनाई? अमेंडमेंट्स, तो उन्होंने अमेंडमेंट्स को बात गिनाई, अमेंडमेंट्स की बात गिनाई, जो कि ब्रॉड बाय, जिसे कि लाया गया था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, टू इंट्रोड्यूस द जीएसटी। तो क्या क्या लाया था अमेंडमेंट? टू इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी को, ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। तो ग्रांट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया राष्ट्रीय कमीशन, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के कमीशन को, और जीएसटी लाया गया। 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को, किसमें? एजुकेशन पे और गवर्नमेंट जॉब में। और रिस्टोरिंग, पुनः वापस लाया गया, क्या? द पावर, शक्ति को, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के, तो राज्य सरकार के शक्ति को फिर से पुनः वापस डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, टू आइडेंटिफाई, चिन्हित करने के लिए, क्या? सोशली, सामाजिक और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, उनको आइडेंटिफाई करने का अधिकार, स्टेट का जो अधिकार है, उन्हें वापस दिया गया, रिस्टोर किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स की बात की जाए तो डिफिकल्ट वर्ड्स है यहाँ पे, कंपैरिजन का मतलब तो तुलना करना है, लिस्ट आउट का मतलब तो हम जान ही चुके हैं, ठीक है, सूचीबद्ध करना। रिस्टोरिंग का मतलब होता है पुनः वापस लाना, यानी कि पावर छीन ली गई थी तो उन्हें पुनः वापस लाया गया। और बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा। और इसके ऊपर वाले अगर सेंटेंस की बात की जाए तो इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जैसे कि कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है यहाँ पे छीनना या रोक देना, स्टॉप कर देना, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्टॉप कर दिया गया था, छीन लिया गया था। और रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोकना, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को रोका गया था। और लिस्टेड, यहाँ पे लिस्ट का ही एक सेकंड फॉर्म है, लिस्ट और लिस्टेड आउट एक ही बात है, ठीक है, तो उन्होंने अपने बात को सूची में से गिनाया या कहा, और तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस कंसिडर्ड, कांग्रेस ने माना है, कंसिडर का मतलब होता है मानना, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंस के पहले, तो ये डायरेक्ट स्पीच में है बातें, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच में किसकी बातें हैं? मिस्टर शाह की बातें हैं। तो द कांग्रेस कंसिडर, कांग्रेस ने माना कॉन्स्टिट्यूशन को, तो संविधान को उन्होंने माना है, क्या? अ प्राइवेट फिफ्डेंट, निजी जागीर माना है, ऑफ द वन फैमिली, वन फैमिली का मतलब है एक परिवार की जागीर माना है कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को। एंड डिसीव्ड पार्लियामेंट, और डिसीव्ड किया यानी कि भ्रमित किया, छलित किया है पार्लियामेंट को, संसद को भ्रमित किया है, ऐसा किसने कहा? मिस्टर शाह ने कहा है। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है क्लोज, ठीक है, तो यहाँ तक डायरेक्ट स्पीच में बातें थी। ही स्पेंट सेवरल मिनट्स, उन्होंने बिताए, स्पेंट यहाँ पे स्पेंट का सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, तो उन्होंने बिताया है अनेक, सेवरल मतलब विभिन्न या अनेक, मिनट्स, अनेक मिनट्स बिताए हैं, गिविंग देते हुए, क्या? एन अकाउंट ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। एन अकाउंट यहाँ पे विवरण है, अकाउंट का मतलब, ठीक है, तो विवरण दिया है किसका? वेलफेयर स्कीम का, कल्याणकारी स्कीम का, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने दिए हैं। इन द प्रीवियस 2 टर्म्स, पिछले 2 बारी में,
तो बीजेपी सरकार के पिछले 2 बार के शासन पे जो भी वेलफेयर स्कीम थे, कल्याणकारी योजनाओं थी, उसका विवरण दिया है, दस्तावेज दिया है मिस्टर शाह ने। तो उसमें काफी समय उन्होंने बिताया। यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट शब्द की बात की जाए तो यहाँ पे है डिसीव्ड। ठीक है, डिसीव्ड का मतलब होता है भ्रमित करना, किसी को छलना। और अकाउंट का मतलब यहाँ पे विवरण से है। ठीक है, या चिट्ठा बोल सकते हैं आप, तो चिट्ठा दिया है, विवरण दिया है। और टर्म्स यहाँ पे है अवधि या बार। ठीक है, 2 बार, प्रीवियस पिछला। ठीक है, पिछले 2 बार के शासन पे। और स्पेंट, यहाँ पे स्पेंट का सेकंड फॉर्म जिसका मतलब होता है व्यतीत करना, बिताना। सेवरल का मतलब होता है अनेक, विभिन्न। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसा शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द होम मिनिस्टर सेड, होम मिनिस्टर ने कहा। अब देखिए यहाँ पे सेड आया है, यानी कि आगे इनडायरेक्ट स्पीच में बातें। चलिए क्या लिखा है पढ़ते हैं। द कांग्रेस रिपीटेडली ब्लॉक्ड एफर्ट्स, कांग्रेस बार बार दोहरा रही थी, क्या ब्लॉक कर रही थी, एफर्ट्स को, प्रयासों को बार बार रोक रही थी, ब्लॉक कर रही थी। टू ब्रिंग इन रिजर्वेशन, लागू करने को, रिजर्वेशन को, फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। ब्रिंग इन का यहाँ पे मतलब है लागू करना। ठीक है, या पेश करना। तो उन्होंने पेश करना क्या, रिजर्वेशन को, आरक्षण को, किसके लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के आरक्षण को लागू करने के प्रयासों को कांग्रेस बार बार रोक रही थी, ऐसा होम मिनिस्टर ने कहा। ट्वाइस अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट, 2 बार, ट्वाइस का यहाँ पे मतलब है 2 बार, अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस सरकार में 2 बार। रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड ऑन द रिलीजियस लाइन, रिजर्वेशन आरक्षण को बढ़ाया गया या विस्तार किया गया। एक्सटेंड का यहाँ पे मतलब है विस्तार करना, तो आरक्षण को विस्तार किया गया है रिलीजियस लाइन पर, धार्मिक आधार पर आरक्षण को बढ़ाया गया है। दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यह है असंवैधानिक। ठीक है, और यहाँ पे सेंटेंस के अंत में आ रहा है इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंस को बंद कर रहा है। ये डायरेक्ट स्पीच में बातें थी और इस डबल इन्वर्टेड कॉमा की शुरुआत हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आया है डायरेक्ट स्पीच को बताने के लिए। तो मिस्टर शाह की बातों को डायरेक्ट स्पीच में बताया गया है और यहाँ पे मिस्टर शाह की बातों को इनडायरेक्ट स्पीच में बताया गया है। तो दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आप देख सकते हैं। ठीक है, मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा, किसे कहा, टू लाउड प्रोटेस्ट को कहा, यानी कि ऊंची आवाज में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, उसे कहा मिस्टर शाह ने, फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस को। तो मिस्टर शाह ने ये जो बातें कही है, ये जो पूरी बातें कही है अपोजिशन बेंचेस को, तो उनके लाउड प्रोटेस्टर्स को कहा, उनके लाउड या ऊंची आवाज के विरोध को कहा। और यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स में है ब्रिंगिंग, जिसका मतलब होता है लागू करना, पेश करना। ठीक है, और ये फ्रेजल वर्ब ब्रिंग का रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक। और एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का वर्ब सेकंड फॉर्म विस्तार करना। और तो आप सब जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस एम्फेटिकली अपोज्ड मिस्टर शाह's कमेंट, कांग्रेस ने जोर देकर, एम्फेटिकली का मतलब होता है जोर देकर, बल देकर, अपोज किया, विरोध किया, क्या, मिस्टर शाह के कमेंट को, मिस्टर शाह के टिप्पणी को। विथ पार्टीज चीफ व्हिप जयराम रमेश इंटरव्यूइंग सेइंग दैट, विथ पार्टी चीफ, पार्टी चीफ व्हिप थे, जो चीफ व्हिप थे कौन थे, जयराम रमेश। तो कांग्रेस के पार्टी चीफ व्हिप कौन है, जयराम रमेश। उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा, क्या कहा, कि कांग्रेस हैज नेवर एक्सटेंडेड रिजर्वेशन ऑन रिलीजियस लाइन, कांग्रेस ने कभी भी विस्तारित नहीं किया है आरक्षण को धार्मिक बेस पर, धार्मिक लाइन पर। मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा, द फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर, द फैब्रिक ताना बाना, क्या चीज का, संविधान का ताना बाना है, क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है। एंड इट देयरफॉर सपोर्टेड अ कॉमन सिविल कोड, एंड इट मतलब संविधान, देयरफॉर संविधान इस प्रकार सपोर्ट करता है, यानी कि समर्थन करता है, क्या, एक समान नागरिक संहिता को, ऐसा मिस्टर शाह कह रहे हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स में है अपोज्ड, अपोज का वर्ब सेकंड फॉर्म विरोध करना। और इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। एक्सटेंड का मतलब तो हम जान ही चुके हैं, विस्तार करना। ठीक है, और यहाँ पे फैब्रिक का मतलब होता है ताना बाना। ठीक है, जाल, तो ताना बाना या जाल मान सकते हैं, तो संविधान का ताना बाना। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। बस यहाँ पे और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्हाई डिड द यूनिफॉर्म सिविल कोड नॉट कम? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता क्यों नहीं आया? अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है इन्वर्टेड कॉमा से, और इन्वर्टेड कॉमा कहाँ तक है? यहाँ तक है। ठीक है, तो ये है हमारा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो समान नागरिक संहिता अभी तक क्यों नहीं आया, ऐसा पूछा जा रहा है। इट डिड नॉट कम, यह नहीं आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आया है यहाँ पे इट, ठीक है, प्रोनाउन। तो यह नहीं आया है बिकॉज, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ब्रॉड मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ लाया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रॉड का यहाँ पे ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, ठीक है। आई वांट टू आस्क कांग्रेस, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। इन अ सेकुलर कंट्री, एक धर्मनिरपेक्ष देश में, शुड नॉट देयर बी वन लॉ, क्या एक कानून नहीं होना चाहिए? फॉर ऑल रिलीजियन, सभी धर्मों के लिए। तो वो पूछ रहे हैं कि भारत एक सेकुलर राज्य है या सेकुलर देश है, और धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते क्या एक कानून नहीं होना चाहिए सभी धर्मों के लिए? ऐसा पूछ रहे हैं अमित शाह। ही सेड दैट, उन्होंने कहा, ऑल बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट्स, सभी बीजेपी नेतृत्व करने वाले स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, विल ब्रिंग, लाएंगे, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो लाएंगे, क्या लाएंगे? द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन द लाइन्स ऑफ द लॉ क्लियर्ड बाय द उत्तराखंड असेंबली। तो उत्तराखंड असेंबली ने जो कानून पास किया है उसी की तर्ज पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी जहां जहां जिन स्टेट्स में है, वो सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का न्यूज़ रीडिंग। कैसा लगा आपको न्यूज़ रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।